मैन मार्किंग या प्लेयर टू प्लेयर, आप स्क्वाड में अगर स्क्वाड छोड़ो, अब तो 11 की बात करनी होगी। इंडिया की 11 में चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। इंडिया की 11 आपके पास है, इंग्लैंड की 11 में वो चेंज ये करेंगे कि रेहान अहमद ने जो मैच खेला था उनकी जगह जेमी ओटन आ जाएंगे। तो इंग्लैंड एक फ्रंट पर कमजोर दिखता है कभी कभी कि उनकी बॉलिंग में ना आप दो तरफ से जुगाड़ होता है। बट अगर आप कैसे देखोगे लाइनअप, एक तरफ इंडिया की 11 है, एक एक करके चलते हैं ओपनिंग में। अगर यहाँ पर अभिषेक, संजू ने क्योंकि फॉर्म दिखा दी है तो संजू अभिषेक, बट उधर से जो है बटलर सॉल्ट की एक इनिंग्स आई है, बट रंग में दोनों में से कोई भी नहीं दिखा है। हाँ जी। इन जोड़ियों को आप कैसे अभी भी रखोगे वहां पर? क्या बटलर की प्रेजेंस से आप बोलोगे कि यार वो जोड़ी ऊपर है एज ऑफ नाउ? जी, चेट्टा और संजू की आपको पता ही है बॉलिंग को ना, मैं भैया जो अपनी हमारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, मैं इसलिए अपनी बैटिंग यूनिट को बैक कर रहा हूं क्योंकि आप इंग्लैंड का पूरा टूर्नामेंट देखो, इनके बैटिंग यूनिट को ना, मतलब उनको, इनकी बॉलिंग यूनिट को उस तरीके से किसी ने प्रेशर में डाला ही नहीं यार। इन्होंने 147 लंका ने चेज नहीं कर पाया इनके अगेंस्ट अपनी ही कंडीशंस में। पाकिस्तान 3 विकेटें गिरने के बाद भी हैरी ब्रूक प्लेड लाइक कि यार ये कोई बायलेटरल का गेम हो रहा है, उसकी तारीफ है। वन ऑफ द बेस्ट नॉक इस साल की, अगर आप कहें T20 वर्ल्ड कप्स की आप कहें। लेकिन यार क्या पाकिस्तान ने उन्हें उस तरीके से चैलेंज करा? मैं एक्सपेक्ट अपनी बॉलिंग से तो करता हूं कि यार वो उनको बेटर चैलेंज करेंगे। ये कितना बड़ा कंपटीशन एक रहेगा, क्योंकि हम अब भाई उस दिन तो प्लीज बुमराह अर्शदीप हो, हाँ जी, कि बुमराह अर्शदीप बॉलिंग तो आपके जॉस एंड सॉल्ट। फिर इधर से हम जो देखेंगे जोफ्रा प्लस जो भी हो उनका, वो डॉसन से करवाएं, वो विल जैक से करवाएं, एक तो स्पिन शायद लगा देंगे, एक आपका जोफ्रा पक्का रहेगा। और जोफ्रा ने पावर प्ले में विकेट्स दी हैं, विल जैक्स टू लेफ्टीज। हाँ, पिछले मैच में शायद जोफ्रा की विकेट नहीं आई थी पावर प्ले में, जो उनका लास्ट हुआ, बट जोफ्रा ने पावर प्ले विकेट्स दी हैं। और उनके अगेंस्ट देखो जोफ्रा वर्सेस संजू भी है, एक जब मतलब ये तो बड़ा मैच है, लाइफ फुल सर्कल वो वाला मोमेंट भी है। और फिर देन लेफ्टीज के अगेंस्ट जोफ्रा डेडली रहता है, वहां पर अभिषेक होंगे, अगर आप चेंज भी करते हो तिलक होंगे। तो ये अगर कंपैरिजन हम शुरू करें और ओपनर्स को देखते हुए करें बात जी, तो ओपनिंग पेयर में आप पलड़ा किसका भारी रखोगे? उधर एक्सपीरियंस है, चैंपियनशिप जितवा रखी है, सब कुछ है, इधर संजू की खतरनाक फॉर्म है। मतलब संजू का एक नॉक आ गया, अभी उनके बारे में चर्चा तक नहीं हो रही थी, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस होगा। बटलर के पास हिस्ट्री है, लेगेसी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और चारों ही अपने अपने दम पर, जो चारों अभिषेक को आप एक तरफ रख सकते हो कि चलो इम्पैक्ट, बट यार संजू बावजूद इसके कि बटलर ने कुछ नहीं कर रखा है, बट उसकी वो प्रेजेंस है। और यार ये नहीं करवाना आपको कि देखो बड़े प्लेयर ने बता दिया बड़े दिन पर। हाँ। और भाई वानखेड़े देखो, अगर कहीं पर बटलर आज की तारीख में बोलेगा कि आज मेरे रन आ सकते हैं, तो वानखेड़े है यार। बटलर ऑन हिज ओन मैच जिता सकते। देखो आप फिर ना यही कहते हो कि यार बस आप भगवान भरोसे हैं, मैं और किसी बैटर को इस इंग्लैंड यूनिट में, इवन फॉर ब्रूक, मुझे लगता है ब्रूक को आप अंडर प्रेशर डालोगे वो विकेट फेंक देगा, बट बटलर ऑन हिज डे कैन विन द मैच ऑन हिज ओन। मैं बस इसी बंदे से डरता हूं, बहुत ही रेयर। ट्रेविस हेड है जैसे अपने लिए, क्योंकि आपने 22 का सेमीफाइनल भी देखा था, चलो हेल्स थे वहां पर। एक बंदा है अगर वो टर्न अप कर गया उस दिन तो he can steal the world cup, बावजूद उसके कि उनकी फॉर्म नहीं लगी, बट उसको ज्यादा बड़ा थ्रेट माना। मैं उनको मानता हूं। अब 3-4 में इधर अपने पास आते हैं ईशान एंड सूर्या। यस, मतलब उधर भी कैप्टन और एक जो है यंगस्टर की बात है। बेथल का भी बिल्कुल वैसा गया है, ठीक है। बट शायद रन्स के हिसाब से देखोगे तो बेथल ईशान हो सकता है कहीं आसपास पर खड़े हो, बट बेथल की इनिंग्स एक नेपाल के अगेंस्ट मुझे याद आती है जो थोड़ी बड़ी आई थी, उसकी 50 शायद उस दिन थी। बेथल ब्रुक एक कैप्टन है उधर, एक इधर कैप्टन है सूर्या, और इधर आपके पास ईशान है। बट ब्रुक जो जिस तरीके का 100 मार के आया है, बैटिंग में अब ऊपर आ रहा है और वो टेक ऑन करता है, वो सीधे मतलब उसका यही रहता है फंडा क्लियर कि भाई मैं जाऊंगा, चार्ज करूंगा। मेरी टीम में बात भी यही हुई थी यार कि क्यों ना पावर प्ले मैक्सिमाइज करो अगर विकेट जाती है। बिल्कुल। इस फ्रंट पर आप कैसे देखो? सूर्या भाव अपने घर पर होंगे, हाँ जी। ब्रुक के लिए मतलब वानखेड़े आप देख लो, बेथल अभी तक नहीं चला है, ईशान किशन ने चलो एक पाकिस्तान वाला मैच तगड़ा दिया है। इसमें मैं पिक्चर में लाऊंगा बॉलिंग यूनिट्स, मतलब मैं अपनी बॉलिंग यूनिट को बेटर मानता हूं, डिस्पाइट कि हमने खराब परफॉर्मेंस दी पिछले 2 मैचेस में, लेकिन हम हमारे बॉलर्स उनको, उनके बैटर्स को ज्यादा प्रेशर में डाल पाएंगे, हमारे बैटर्स अपने आप को ही ज्यादा डाल पाएंगे। मुझे अगर स्किल सेट के अगर मैं बात देखो भैया, विल जैक्स का टूर्नामेंट नेक्स्ट लेवल गया हुआ है, लेकिन अगर विल जैक्स इंडिया के वर्सेस भी खा जाए, तो विल जैक्स दुबे जी हुआ तो उसके कंपैरिजन अलग होगा। विल जैक्स दुबे जी दोनों बराबरी पर है, शायद आज की तारीख में विल जैक्स ऊपर रख दो। बट यहां पर देखो, एक ईशान किशन के पास रन है, सूर्य के पास उतने रन्स नहीं है, बट उस ग्राउंड पे रन्स है मुंबई में, ठीक है। घर उसका मुंबई, अगर वहां पर घर पर जिता दिया तो अहमदाबाद ले जाओगे, फाइनल खिलाओगे। दूसरी तरफ भाई देखो, आपको बेथल को अगर मैं करंट फॉर्म और माइंडसेट इस सब पर अगर कमजोर भी रख दूं जी, बट वो आपको पता है वो चलाने आएंगे। उनका जो चल गया उस दिन, ये 4 नाम जो हमने लिए हैं, बट आप हैरी ब्रूक को आपको रखना पड़ेगा थोड़ा अलग, क्योंकि हैरी ब्रूक आपका जो है वो मैच विनर, वो है अलग चीज, वो वही वाली चीज है जो हम बटलर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ बराबरी पर रखोगे या किससे आगे हो पीछे? यार एज ऑफ देखो, ब्रूक के पास वो कॉन्फिडेंस है जो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान नॉक खेल दिया था। देखो ब्रूक,
मैं कंडीशन वाइज, क्योंकि भाई सूर्या का होम ग्राउंड बचपन से वहां खेले हैं, उस बेसिस पर आप बस सूर्या को रखते हो, लेकिन फॉर्म तो ब्रूक की। बट मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमारी बॉलिंग हमें नहीं बचाती तो ऊपर के 4 प्लेयर्स में हमने उनको आगे रखा है भी थोड़ा। भाई बॉलर्स का ऑफ डे है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी गलती नहीं करेगी इंग्लैंड, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा हम देखेंगे वहां पर, अब उनका ये पक्ष उनका कमजोर पड़ सकता है एट टाइम्स जी। एक विल जैक्स उनको ढो रहा है, सैम करन ने विद द बैट पार्टनरशिप जरूर निभाई है, टॉम बेंटन ने भी कुछ कुछ यूजफुल रन्स दी थी, जैसे उसने लास्ट गेम में भी यूजफुल रन्स करके चले गया। बट उधर आ रहा है आपका टॉम बेंटन, सैम करन और विल जैक्स, यही 3 आते हैं उनके। इसके बाद ये 3 होते हैं यहाँ पर उनके, एक फिर बाद में चलो जेमी ओटन भी आ जाएगा। इधर इंडिया के पास आ रहा है, इनके भी इंडिया के भी ऑलराउंडर्स प्लस वो जो आपके पास आती है पावर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। आई थिंक हम यहाँ पर फिर भी अभी अपनी साइड थोड़ा सा ज्यादा, उधर विल जैक्स एक है, हाँ जी, बट बाकियों में यहाँ पर शिवम दुबे भी एक है, ठीक है। हम तिलक की देख रहे लास्ट 2 मैचेस से, तिलक ने पिछले मैच में यूजफुल कैमियो खेला है, ठीक है, वो चीज है आपके पास। तिलक के साथ एक एशिया कप फाइनल का भी आप एक सिनेरियो लेकर चलते हो। फिर आपके पास एक हार्दिक पांड्या है, फॉर्म अभी उतना नहीं लगा हुआ, बट देन अगर मैं कहूँ यार कि सैम करन उनका वो है जो क्लच है, बड़े मैच में कर देता है, आपके पास हार्दिक भी तो है। ये फ्रंट पर ये ऑलराउंडर्स की बैटल क्या वो डिसाइड करने वाली है, जो वहां के हमने 4 गिन ली। और मतलब देखो अब अगेंस्ट श्रीलंका भी और अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी वो स्पिनर्स ने वहां पर जब बीच में डोमिनेट करना स्टार्ट करा था, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई थी। लेकिन मुझे दिक्कत यही है कि अगर ये विकेट थोड़ा बेल्टर टाइप का होगा, जो अमूमन हम वानखेड़े में देखते हैं, तो इस बैटिंग यूनिट को हम रोक कैसे पाएंगे, मुझे दिक्कत ये लग रही है। तो मुझे देखो यार, आप तो बहुत डरा रहे हो यार। देखो मुझे रन्स ऑन द बोर्ड ऐसा लग रहा है कि द मोमेंट हम 200 पार लगा देंगे, इंग्लैंड मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आपके पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है और आप उनको ना घोड़ दोगे बीच में। बट वही है कि यार, या तो आप इस वाले मैच में आप मिड ना जाओ, 170 दे रहे हो बॉलर्स को, तो आपको 2022 में दिख सकता है कि बटलर आ रहे हैं। अगर हमें सपोज वेस्ट इंडीज की तरह 190-96 मिले, तो वेस्ट इंडीज के कंपैरिजन में आप कितना फैंसी करोगे, कितने चांसेस इंडिया के थोड़े कम कर दोगे वहां पर? डेफिनेटली, मतलब यार उस दिन आपने रेहान अहमद को भी मैच जिताते हुए देख लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने, मतलब जैसे वो हुआ ना कि हमें मिला हुआ है, हमने 196 लगा दी, हमें चेंज करना है। अच्छा, हमें लगाने, मैं कह रहा हूं एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज। सपोज वेस्ट इंडीज में हम कह रहे थे यार, डेफिनेटली मतलब उसमें तो बहुत फर्क हो जाएगा भैया। मतलब मुझे ये है उसमें कि उनके पास स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर ज्यादा है। मतलब जो मैंने देखा था कि इवन रॉस्टन चेज ने अगर वो राइट आर्म ऑफी वाली जो चीज है, विल जैक्स उनसे फार बेटर करेंगे। और जो कल शमार जोसेफ ने करा, भाई देखो आर्चर कितना, उनका जो बिगाड़ेगा वो विल जैक्स ही, इतना मुझे पता है कि अगर उनका कुछ करता है कोई ऊपर नीचे, तो विल जैक्स होगा। डिपेंड भाई, देखो अगर हमने लिविंगस्टन की तरह उसको इज्जत दे दी बहुत ज्यादा, तो हम मैच में पीछे जा रहे हैं कि विल जैक्स को विकेट नहीं देनी। लिविंगस्टन को यार हमने 1 या 2 चौका मारा उस दिन, 1 चौका शायद मारा भी या नहीं मारा मुझे याद नहीं। अच्छा, डेथ में आप किसको, डेथ में आप मुझे डेथ में इंडिया सुपीरियर, डेथ में सैम करन का बस मुझे एक फैक्टर लगता है, अगर गेम डीप जा रहा होगा। देखो बॉलिंग अगर आप उठाओगे 3-3, इसके बाद स्पेशलिस्ट बॉलर्स बचे हुए। इंडिया के पास है अर्शदीप, बुमराह, वरुण, हाँ, उनके पास है जोफ्रा, आपके पास साथ में आदिल रशीद और लियम डॉसन। बॉलिंग वाला फ्रंट जो है वो हमारा मजबूत है, बट ये नहीं कि देखो एज अ यूनिट क्लिक करने वाली बात है। इंग्लैंड क्लिक कर गई है वो, और इंडिया डेथ बॉलिंग यार, इंडिया से बुमराह अर्शदीप डालेंगे, ठीक है। अर्शदीप उस दिन पिटे, अर्शदीप कभी भी जब पिटाई होती है कमबैक तगड़ा होता है, वही बस, ठीक है। बुमराह तो बुमराह ही है, पिट जाए तो पिट जाए, वरना आपको पता है कि भाई प्योर गोल्ड। भाई इंग्लैंड के सामने तीनों ही टीमें वो पड़ी कि उन्होंने, इंडिया का बॉलिंग लाइनअप डिसाइड करने वाले उस दिन वरुण होंगे। अगर वरुण ने नहीं किया भाई, ऊपर उनकी वही हो गया वेस्ट इंडीज की तरह। बिल्कुल, हम तो रुके हुए थे ना एक टाइम तक, ऊपर तो रन नहीं आए थे, बट जैसे ही वो हटे भाई, वो आई थिंक 9 ओवरों में या 11 ओवरों में 99 फॉर 1 था स्कोर एक टाइम पर वेस्ट इंडीज का कल। अगर वहां से, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज थी, एक बैटर शॉट था, तमाम चीजें, अक्षर का रोल बहुत क्रूशियल होगा मुझे इस मैच में लग रहा है। अक्षर ने 24 में भी इनको खत्म करा था, राइटी के लिए सबसे ज्यादा, कि बेंटन भी हैं, बटलर हैं, सॉल्ट हैं, ब्रूक हैं, तो राइटी वाला जो मैचअप बनेगा ना, तो उसमें मुझे लग रहा है अभिषेक की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, अभिषेक की जरूरत मत पड़वाओ भाई। बट देखो वरुण को अच्छा करना पड़ेगा। जो आप राइटीज कह रहे हो, वरुण को भी राइटी ही रास आते हैं, क्योंकि देखो अगर अर्शदीप, और देखो वो चांस लेंगे ही लेंगे, वो ये नहीं, वो सम्मान उतना नहीं देंगे कि यार अर्शदीप बुमराह को निकालो, बाद में टारगेट करेंगे और थ्रू आउट मारेंगे अगर वो चल गए वहां पर। तो ऐसे में वरुण का स्पेल बड़ा डिसाइसिव हो जाएगा। और जो हम वरुण अक्षर को जिताना है मैच, भाई बुमराह अर्शदीप के दम पर ही पूरा टूर्नामेंट थोड़ा ना जीत जाओगे कि यार हम अपने आप को सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट बना रहे हैं। हम केवल ये थोड़ा करें सबसे बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट। देखो बैटिंग को आपको, जो आप पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे थे बैटिंग को, है ना, अभी भी है कि संजू ने बड़ा अच्छा किया, बट सवाल वही है, अभिषेक, स्काई, इवन हार्दिक, अभी शिवम दुबे ने बहुत अच्छा काम किया, अंडररेटेड हो गए हैं ना। जैसे हम बात करें कि उधर से अगर विल जैक्स को मिल रही है तारीफ, शिवम दुबे को उतनी मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसको, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच मिल गए जैक्स को ज्यादा। तो ये नहीं कि शिवम दुबे को भूल जाओ, कल भी जिस स्टेज पर आकर उसने चौके मारे, तो अंडर प्रेशर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट आपकी बॉलिंग को देखो, इंडिया को बचने के लिए बॉलिंग का
सहारा जरूरी है, बॉलिंग सहारा देगी तभी बच पाओगे। बिल्कुल। तो ये डिसाइड होगी इंडिया की बॉलिंग। और वरुण चक्रवर्ती भाई डिसाइसिव है, वरुण अगर पिट रहे हैं तो आप उस दिन नीचे लग सकते हो। ये बाकी स्क्वाड का था, मैन टू मैन भी हमने करके बताया। आप बाकी बताओ भाई, आपको किस तरीके से चीजें लग रही हैं। और